हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं और एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा है? 2026 में अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यह है उदित फार्मेसी का चैनल। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा एंड कम मेहनत में आपके डी फार्मा के एग्जाम को क्लियर करने में बहुत मदद करने वाला हूं। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए एंड लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आज का जो सेशन रहने वाला है ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का रहने वाला है, जिसमें कि आप समझेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों को समझना, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप सिलेबस के चक्कर में रहेंगे तो पूरी तरीके से खो जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। जैसे कुछ बच्चों का होता है कि सर किसी तरीके से हमें पास करा दीजिए, मैं बस पास कर जाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड चैप्टर वाइज वेटेज मैं बता दूंगा, जिससे आपको आराम से पास होने में क्या कहते कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि कोई बैक वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, तो एकदम समझना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो बहुत पछताओगे भाई, इस बात की गारंटी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है। जो भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं एंड डेली रात 8 बजे लाइव चलेंगी। आज लाइव किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाया, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो इसका फ्री पीडीएफ नोट्स, जैसे आज की क्लास ये वाली है, इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए एंड फिर आपको मिल जाएगा उदित फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स। फिर व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है वहां पर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में से आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स विषय में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स विषय में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो ऑल ओवर इंडिया, आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा थ्योरी का, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी पेपर या फाइनल बोर्ड एग्जाम कहते हैं, वो 80 नंबर का होता है। एंड 80 नंबर का पेपर जो होता है उसमें 3 सेगमेंट आते हैं, ध्यान रखना, 3 सेगमेंट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। कोई भी पेपर है जो 100 नंबर का होता है, समझो बात को, 100 नंबर में से 20 नंबर इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल होता है। एंड 80 नंबर जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम होता है। 80 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम होता है, थ्योरी में मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 80 नंबर का पेपर दूसरे जगह सेंटर जाता है, वहां पर होता है, जबकि ये 20 नंबर कॉलेज के परफॉर्मेंस, कॉलेज में जो सेशनल एग्जाम होता है उसके आधार पर दिया जाता है। तो आपका पासिंग मार्क्स 100 में 40 होता है। कितना होता है? 100 में 40। देखो, ये समझना जरूरी है कि कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप समझोगे पेपर को कैसे इजीली क्रैक करें, है ना। हाँ, तो 100 नंबर का पेपर में 40 नंबर लाना है, 80 में 40 नहीं, 100 नंबर में। तो देखो, 100 नंबर में 2 पार्ट है, एक 20 नंबर वाला, एक 80 नंबर वाला। तो 20 में से कम आपका कितना कॉलेज दे देगा? 15 दे देगा। अब 40 पुराने के लिए बचा कितना? तो कम से कम 25, है ना। कम से कम आपको 25 लाना होगा, तभी तो 25 + 15 40 होगा। और 25 लाना होगा तो 80 नंबर के पेपर में 25 नंबर भी नहीं ला पाओगे क्या? क्या कहते हो यार? इतना भी कमजोर नहीं हो। अगर इंग्लिश नहीं आती, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या है कि सर इंग्लिश नहीं आती है, कमजोर है, तो कैसे करेंगे? हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो 25 मार्क्स लाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 25 नंबर लाने के लिए 80 में सिर्फ 25 नंबर का क्वेश्चन लिख के आएंगे तो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर 25 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको कम से कम इसका दुगना यानी 50 नंबर का क्वेश्चन लिख के आना होगा, तब जाकर के कटते छटते 25 30 40, जैसा आपका राइटिंग स्किल है, कैसा आपका राइटिंग है, कैसा आपका लिखने का आंसर का तरीका है, तब उसके हिसाब से 50 में से किसी को 25 30 40 45 तक आएगा। प्रॉपर पूरा पूरा नंबर नहीं आता है। यानी आपको पास होने के लिए भी कम से कम 80 में से 50 नंबर का पेपर तो जरूर अटेम्प्ट करके आना है। और आज के सेशन में मैं वही बताऊंगा कि आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन जरूर करके आ जाओगे। अब देखो, 80 नंबर में से क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे होते हैं। पार्ट ए होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, बी होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप।
पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, आंसर मात्र 6 का करना है, 6 का, एक छोड़ सकते हैं, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 पंचे 30, जिसको हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है ये। फिर 10 नंबर जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 11 एग्जाम में आता है, उसमें से 10 को आपको बनाना होता है, एंड हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये भी 30 नंबर का हो गया। फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इस तरीके से टोटल 20 नंबर का हो गया। एंड ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो कुछ 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, तो आपको अगर स्कोर करना है तो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ये पार्ट सी, लेकिन एग्जामिनर सबसे लास्ट में देता है पार्ट सी करके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर कटने का चांस नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना भी रट लो, कितना भी अच्छे से लिख लो, 5 में 5 नहीं देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बस आप एक सही आंसर टिक करो, सही ऑप्शन लिख दो, आपका एक वर्ड लिख दो, 1 नंबर का है तो पूरा पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहला फोकस आपका ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये 20 नंबर का सीधा सीधा आपको दे देगा। सोच लो अगर 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही हो गया, और जो पढ़ा दूंगा वहीं से आएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली रात के 8 बजे आपको यूट्यूब में मैं तैयारी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव का स्पेशल। कैसे करवाऊंगा तैयारी, तो पहले तो सब्जेक्ट वाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, देन हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं करवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, एंड उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सके आप आराम से कर सकते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होने वाला है, डेली रात 8 बजे फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। एंड फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके एक्सप्लेनेशन से आप लिख पाएंगे, एंड लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसको लेकर के आप कर लेंगे। सब कुछ यूट्यूब पर करा दिया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, सिलेबस में कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, तो देखो चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वेटेज कितना है एग्जाम में, तो वेटेज की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से तकरीबन मिनिमम 5 नंबर का सवाल आता है, नहीं तो 10, 5 से 10 नंबर के सवाल आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, पहले तो समझो पढ़ना क्या क्या है, जैसे हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, दूसरा है फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी एज अ करियर, एंड तीसरा है फार्माकोपिया, और उसमें भी खास करके इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखना है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री से सवाल कई बार आए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, वो सब में आते हैं। एंड फार्मेसी एज अ करियर काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भाई फार्मेसी करने के बाद आपके क्या क्या करियर स्कोप होते हैं। एंड फिर फार्माकोपिया, फार्माकोपिया देखो भाई फार्माकोपिया, एंड उसमें भी क्या सा इंडियन फार्माकोपिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसको मार्टिनडेल कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे बीपी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सब का थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट पढ़ लेना है, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 1 में हाईलाइटेड नोट्स है, इसको आप रख लेना, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना टेलीग्राम से डाउनलोड करके नोट्स को, एंड वहां से आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब चैप्टर 2, अब बात करते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में पैकेजिंग मटेरियल्स पढ़ना है। पैकेजिंग मटेरियल्स की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल्स में यहाँ पे आपका होता है ग्लास, अलग अलग देखो पैक करने का चीज़ होता है ना, दवाओं को पैक करते हैं तो ग्लास से, कुछ प्लास्टिक वाला पैकेजिंग मटेरियल होता है, तो कुछ मेटल वाला होता है, तो कुछ रबड़ वाला होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल अगर कोई है तो बाबू ग्लास है। क्या है, देखो सवाल देखो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना 80 में से अगर 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है तब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर सवाल कहाँ से आता है, तो ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, किसका, ग्लास एज ए पैकेजिंग। एंड उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो प्लास्टिक, आप चाहो तो यहां पर मेटल और रबड़ को स्किप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आप ग्लास और प्लास्टिक को जरूर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, तो भैया ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेज क्या हैं। देखो यहाँ 4 पढ़ना है, ग्लास,
प्लास्टिक, मेटल, रबड़, लेकिन इंपॉर्टेंट है ग्लास और प्लास्टिक। अब बात करें इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो इस चैप्टर से कम 5 नंबर के सवाल आते हैं। इस चैप्टर से आपके सवाल आते हैं कितने नंबर के, 3 से 5 नंबर, आप मान लो 3 to 5 मार्क्स के सवाल इस चैप्टर से आते हैं। छोटा चैप्टर है, 3 से 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 3 है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स में आपको सबसे पहले कुछ हो ना हो, फार्मास्यूटिकल एड्स का डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना है, काफी बार पूछा हुआ है क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स, इसका डेफिनेशन, टाइप्स विथ एग्जांपल एंड यूजेस। आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस साल प्रिजर्वेटिव के आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं, है ना। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन है उसको खराब होने से बचाने का काम करता है, वो होता है प्रिजर्वेटिव, है ना। हाँ, तो यहाँ इस चैप्टर का वेटेज क्या होता है सर, तो इस चैप्टर के वेटेज की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से भी तकरीबन 5 से 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 5 से 8 नंबर के सवाल आते हैं। एंड यहां पर आपको फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एंड फिर प्रिजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, यहां से सवाल आते हैं, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब है मेन, देखो स्यूटिक्स का मेन जो सवाल बनता है वो 2 चैप्टर से बनता है, एक चैप्टर 4 और चैप्टर 5। आप लोग एकदम नोट करके रख लो, आपको पता होना चाहिए। कोई पूछेगा स्यूटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, देखो स्यूटिक्स में चैप्टर ज्यादा नहीं है, चैप्टर 6 ही है, 6 है, 7 चैप्टर है मात्र। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर नंबर 4 का वेटेज आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आपका चैप्टर नंबर 4 से अकेले मिनिमम 15 से 20 नंबर, हो सके तो 20 से ज्यादा ही, मिनिमम 15 से 20 नंबर के सवाल यहां से बन जाते हैं। 15 to 20 मार्क्स, हो सके तो कई बार 25 नंबर का भी आ जाता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें हैमर मिल, ये मशीन है, मशीनरीज के बारे में पढ़ना है। ये पार्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कहलाता है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह में मशीन वगैरह यूज होता है ना दवा के निर्माण में, उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे साइज रिडक्शन, कोई भी ड्रग पार्टिकल उसका साइज छोटा करने के लिए जो मशीन आता है वो होता है हैमर मिल और बॉल मिल, एकदम प्रॉपर क्लियर कट डायग्राम वगैरह। देखो ये हैमर मिल का डायग्राम है, तो हैमर मिल, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एकदम डिटेल डायग्राम। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है। या तो एक बार देखो, या तो हैमर मिल पूछेगा या तो बॉल मिल पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यहां से सवाल आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, ये बात याद रखिएगा, यहां से भी सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। एंड एक है यहां पर साइक्लोन सेपरेटर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या कह सकते हो, मशीन है जिससे कि सेपरेशन किया जाता है, ठीक है, ये साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। ये चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट भी ज्यादा होगा इसमें। फिर आते हैं मिक्सिंग में, तो मिक्सिंग के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर, जरूर से जरूर पढ़ के जाना, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर से ज्यादा सवाल आते हैं। एंड एक होता है डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, है ना, डबल कोन ब्लेंडर से सवाल आते हैं, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ये सब होता क्या है, तो ये सब डबल कोन ब्लेंडर एक मिक्सिंग का इक्विपमेंट होता है, इस सबको पढ़ाएंगे हम, आपको ऐप पर भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कट आएगा। लेकिन हाँ, आप पूछते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ सकते हैं, तो देखो बहुत सारी चीजें मैंने साफ साफ छोड़ने के लिए बोल दिया कि ऊपर वाला सारा पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट सीव एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव छोड़ दो, टरबाइन मिक्सर नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ट्रिपल रोलर मिल मत पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन यहां पर 2 जरूर पढ़ो, डबल कोन ब्लेंडर और सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर, ठीक है। हाँ, आगे आपको फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ना है, तो फिल्ट्रेशन में कुछ ज्यादा पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के 3 थ्योरीज हैं, है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है। डार्सीज इक्वेशन, पॉलीज इक्वेशन, ये सब चीजें हैं कि केनीज आरो इक्वेशन इस तरीके से होता है, इस तीनों इक्वेशन के बारे में पढ़ना जरूर है, यहां से सवाल बनते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन से, ठीक है। अब ड्राइंग में आप FBD, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर,
ये होता है, इसको आप पढ़िए। एंड फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जरूर पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन क्या है, क्या इस डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब हुआ क्या, कोई भी क्रूड ड्रग है उसमें से उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकालें। जैसे एक रोल्फिया नाम का प्लांट होता है, उसमें रेजरपाइन नाम का केमिकल होता है जो कि बीपी कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो आप उस रोल्फिया प्लांट से उसमें से जो रेजरपाइन केमिकल है उसको कैसे निकालोगे, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। उसको हम लोग उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एंड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन से सवाल आते हैं। देखो इस चैप्टर का वेटेज कई बार 20 से 25 नंबर भी हो जाता है, तो मैं 15 से 20 लिखा हूं, तो हो सके आप इसमें से आपको मैं यही कह देता हूं, मेरा मन कह रहा है कि नहीं 20 नंबर तो मिनिमम आता ही है। ठीक है, नहीं चलो 15 नंबर भी कई बार देखने को मिला, 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, देखो एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हैमर मिल जरूर पढ़ना, बॉल मिल जरूर पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। एंड मैं एक बात बताऊं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है ना ये सब मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप हैमर मिल सर्च कीजिएगा बाय मिथिलेश सर मिल जाएगा, बॉल मिल सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन खोजिएगा मिल जाएगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर खोजिएगा आराम से मिलेगा, एक्सट्रैक्शन खोजिएगा आराम से मिलेगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क खोजना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया सब कुछ करा कराया मिल जाए एकदम प्रॉपर फोल्डर में, तो उसके लिए मैं अगेन कहना चाहूँगा कि आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा फुल कोर्स है, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेज में ये सारी चीज़ें सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है। आप वहाँ से उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है, छांट छांट के सिलेबस खोज खोज के पढ़ सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहते हैं, तो वहां से आप एकदम प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज एकदम टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलते हैं, है ना। एंड वहां से आप छांट छांट के पढ़ सकते हैं। एंड ई बुक पीडीएफ नोट्स एक्सरसाइज चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर इस कोर्स में आने के बाद जो मार्च में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। एंड कोर्स का प्राइस 1499 है। लेकिन जो बच्चा अभी ज्वाइन करेगा इस दिसंबर महीने में, उनके लिए एक्स्ट्रा 20% का कूपन कोड है न्यू बैच के नाम से, अप्लाई कर दीजिएगा। ये 1499 का कोर्स मात्र 1199 रुपये पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हर चीजें यूट्यूब पर है, लेकिन अगर आप खोज सकते हैं तब। नहीं आपको कुछ लेक्चर मेरे नहीं होंगे, दूसरे टीचर का होगा, आपको पढ़ने से मतलब है, जरूरी है। सॉरी गाइस, थोड़ा बिल्ली घुस गई थी मेरे स्टूडियो में मेरे को डर लग गया था। हाँ चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है कि ये 1199 का आपका पढ़ने वाला है कोर्स। ठीक है, चलो। और जो लोग बुक मंगवाना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं ये सारे टॉपिक को, तो हमारे उदित फार्मेसी का हमारे द्वारा हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया बुक भी है, जो कि मात्र 899 में है। ये सब चीज़ें कैसे मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, नाम मोबाइल नंबर नाम ईमेल आईडी डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स। आपको जो भी कोई डाउट रह जाएगा तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक टेक्निकल टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगेन चैप्टर नंबर 5। ये और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके 30 से 40 नंबर, 30 से 35 नंबर, आप समझ लो मिनिमम 25 नंबर के सवाल तो यहां से आते ही हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से 25 से 30 नंबर के सवाल बनते हैं। अब ये 25 से 30 नंबर के सवाल कहां कहां से बनता है, देखो जो टैबलेट है ना, टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा गया है टैबलेट से कहीं ना कहीं, तो इस बार भी पूछा जाएगा। टैबलेट क्या होता है, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर न जाने कितनी बार पूछ चुका है, तो आपको जरूर पढ़ना है। एंड यहां पर थोड़ा सा आपको यह भी पढ़ लेना है कि टैबलेट का प्रोडक्शन कैसे होता है। हर चीज बनाने के लिए नहीं सीखना है, प्रोडक्शन ओनली टैबलेट का पढ़ना है। देखो पढ़ना तो आपके सिलेबस में सब कुछ का प्रोडक्शन है कि बनता कैसे है, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जाम में पूछता सिर्फ टैबलेट का है। प्रोडक्शन यानी बनता कैसे है, कैसे टैबलेट बनता है, कितने मेथड से बनता है, एंड कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर क्या है, ये पढ़ लो। टैबलेट बनता कैसे है, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर क्या है, ये पढ़ लो, काम हो जाएगा। यहीं से मेनली सवाल आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैप्सूल। उसके बाद बात क्या करते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।
कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाने का संभावना है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर क्या है। आधे घंटे टॉपिक लगेंगे, आपको कैप्सूल टॉपिक पर भी लेक्चर मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जिसमें आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, सिरप पढ़ना है, एलिक्सर पढ़ना है, इमल्सन पढ़ना है, लेकिन इन सब का ओनली डेफिनेशन किसी भी चीज पर आ सकता है। देखो सिरप क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओनली डेफिनेशन पढ़ना है, ओनली डेफिनेशन, छोटा छोटा 3-3 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए, बस इससे काम हो जाएगा। जैसे टॉपिकल प्रिपरेशन में क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनमेंट, लोशन, सपोजिटरी, पेसरीज, नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, कहेंगे सर आप तो सब में टिक लगा दे रहे हैं, इस सब का सिर्फ मैं डेफिनेशन पढ़ने बोल रहा हूं। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं कि ऑइंटमेंट बेस क्या होता है, सपोजिटरी बेस क्या होता है, नहीं पढ़ना है आपको, आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन से ही सवाल आते हैं ज्यादातर। ठीक है, हाँ जैसे देखो यहाँ पर आपके इफरवेसेंट पाउडर और इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, ये सब होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर आपको मैं बताऊंगा वैक्सीन क्या होता है, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। देखो इस चैप्टर में बहुत सारे ज़्यादा नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो सब लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन सिर्फ टैबलेट का पढ़ना है, बाकी कैप्सूल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, हार्ड और सॉफ्ट में अंतर, एंड उसके बाद लिक्विड ओरल प्रिपरेशन या टॉपिकल प्रिपरेशन का सब कुछ डेफिनेशन पढ़ना है सिर्फ, है ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है, वही 5 नंबर के सवाल हर बार आते हैं, 5 से 7 नंबर के सवाल आपका यहां से आ सकता है, 5 से 7 नंबर का मार्क्स का सवाल आ सकता है। एंड याद रख लेना यहां से जो सवाल बनते हैं वो कहां से बनता है, सबसे ज्यादा बनता है CGMP, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा हुआ है, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड QC और QA, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये 2 पार्ट पढ़ लो काम हो जाएगा। QC और QA का कॉन्सेप्ट समझ लेना, एंड फिर CGMP क्या होता है पढ़ लो काम हो जाएगा। बस 2 टॉपिक, QC QA और CGMP याद रखिएगा। एंड चैप्टर नंबर 7 है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को शॉर्टकट में NDDS कहते हैं। इससे 5 नंबर का सवाल हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, हर साल, है ना, 5 मार्क्स पूछता है। एक क्वेश्चन आएगा NDDS क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल बताओ। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लेना काम हो जाएगा। यानी ओवरऑल आपको मैंने चैप्टर 7 तक बता दिया, 7 ही चैप्टर ही है, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है, एंड इसका PDF नोट्स आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर। आप उदित फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड डेली हर रोज रात के 8 बजे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना नहीं भूलिएगा। एंड जो लोग प्रॉपर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं ऐप पर, तो हमारे साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में भी जुड़ करके वहां प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव का तैयारी, 20 नंबर के पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा। बाकी जो लोग पूरा प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पाए तो। 1199 रुपये पड़ेगा, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा सेशन एंड कितना महत्वपूर्ण रहा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टा ID है, वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।